हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे एमपीपीसीएस को लेके। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश कि है इसकी उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है ना। क्या बोल रहा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होगी, है ना। ये कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड पर लाइज करता है, बेस करता है ये। तो लैटिट्यूड को हमें पता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पता हो गई। अब हमें ये बताना होगा कि ये कितने अक्षांश पे है और कितने देशांतर पे है। ठीक है, तो ये बताएंगे। अगर हम अक्षांश की बात करें तो ये क्या करती है, ये करती है आपकी इस तरीके से शो। ठीक है, ये क्या होंगी, अक्षांश होंगी। ठीक है, और इस तरीके से जो होंगी, जो खड़ी खड़ी होंगी, उसको बोलेंगे क्या, देशांतर। ठीक है, तो वो चीज़ें पता चली कि जो खड़ी होंगी उनको बोलेंगे देशांतर, और जो लेटी हुई होंगी वो होंगी अक्षांश। अब एक चीज़ और जानने वाली हुई कि हमारा जो भारत है, अगर हम उसको ग्लोब में देखें, ठीक है, अगर हम उसे ग्लोब में देखें तो वो पड़ता है आपका, जो जीरो है, इक्वेटर से नॉर्थ में पड़ता है ना, उत्तरी अक्षांश पे पड़ता है। पहली चीज़ तो उत्तरी अक्षांश आएगा, और दूसरी चीज़ वो पूरब में पड़ता है ना, जीरो लाइन के पूरब में पड़ता है, तो देशांतर इसमें पूरब में बताई जाएगी। ठीक है, एक चीज़ क्लियर होगी कि उत्तर में पड़ता है तो अक्षांश उत्तरी होंगे, और दूसरी बात पूरब में पड़ता है टाइमलाइन के तो पूर्वी देशांतर होंगे, क्योंकि देशांतर टाइमलाइन से शो की जाती है और अक्षांश आपके इक्वेटर से शो किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे क्लियर कर देते हैं और जानते हैं अपना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। तो हमें अब ये चीज़ पता चल गई कि जो हमारी लाइनें होंगी वो इस तरीके से अगर हैं तो उसे अक्षांश बोलेंगे, और जो इस तरीके से हैं उसको देशांतर बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर पे हम लोग लाइज करते हैं। अगर मैं इसका पेन चेंज करूं और ये बात कहूं कि हम, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एक चीज़ और बता दूं जिससे याद करने में हमेशा आसानी हो जाएगी। ये अगर भारत है तो यहाँ हमारा 8 के करीब आती है अक्षांश, तो ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो अक्षांश बढ़ती बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वो अक्षांश बढ़ती जाएगी, 8.6 मान लीजिए। जब बढ़ती जाएगी तो यहाँ का जो एरिया होगा बुरहानपुर वाला, उसकी अक्षांश थोड़ी कम होगी, और जो ऊपर का मुरैना एरिया होगा उसकी अक्षांश ज़्यादा होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जीरो लाइन है ना, यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ी कम होगी, और यहाँ की जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। पहली चीज़। अब आते हैं अपने एमपी पे। तो एमपी में जो बुरहानपुर का अक्षांश है, जो लैटिट्यूड है, वो कितना है, वो है आपका 21 डिग्री 6 मिनट। 21 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, है ना। मैंने बताया आपको उत्तरी अक्षांश होगा ये हमेशा। ठीक, फिर आते हैं आपके मुरैना पे। मुरैना में क्या होगा, मुरैना में होगा 26 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब आते हैं आपका अलीराजपुर पे। तो अलीराजपुर में होगा आपका 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन लूँ आपका ये पूर्वी देशांतर। ठीक, और सिंगरौली में जो होगा वो होगा 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर।
ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम इसको सीधे सीधे बोलें कि आपका जब ऊपर की साइड जाएंगे तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26:30 तक हो जाएगा, और इधर से जाएंगे तो 74:09 से आपका 82:48 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देखें, अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगी ना एक तरीके से, तो इसीलिए इसको आयताकार स्ट्रेट भी बोलते हैं। इसे आयत के रूप में, रेक्टेंगल के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और क्लियर हो गया, हमारे दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमारे अक्षांश क्या है। तो अक्षांश हैं हमारे, जो बुरहानपुर वाला है वो है आपका 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके कहाँ तक आपका है 26 डिग्री 30 है ना मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये हो गया। और देशांतर क्या है आपके, देशांतर है आपकी 74 से लेके 74 डिग्री 9 मिनट से लेके आपकी हो गई 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। मैंने आपको बता ही दिया था पूर्वी देशांतर क्यों बोलेंगे और उत्तरी अक्षांश क्यों बोलेंगे। ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला हमने बता ही दिया था कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है।